दोस्तों, एक लड़की जो अपने शादी के लाखों ख्वाब बुन रही थी, अपने ससुराल जाकर वह ना जाने कितने सपने सजाकर बैठी होती है। क्योंकि उसका जो दूल्हा था वह उस लड़की को बेहद पसंद आया था। घर परिवार में बहुत ही मान सम्मान के साथ उसका स्वागत किया गया था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसे दुनिया की सारी खुशी मिल चुकी है। क्योंकि जैसे उसने सपने में राजकुमार के बारे में सोचा था, आज उसका वह सपना, वह राजकुमार हकीकत में उसे मिल गया था। तो जाहिर सी बात है कि लड़की के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी कि उसके लिए उसका मनपसंद दूल्हा और उससे परिवार मिल गया था। लेकिन दोस्तों, शादी की पहली ही रात करीब 12 बजे के आसपास आखिरकार उन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है कि मीनाक्षी जो है वह चीखती हुई चिल्लाती हुई अपने घर से सीधा निकलकर अपने मायके पहुंच जाती है। वह उस रात ससुराल में इतना चीखती है, चिल्लाती है कि घर के लोग और बाकी सभी मोहल्ले के लोग भी जग जाते हैं। और फिर वह सीधा दौड़ते हुए अपनी मायके पहुंच जाती है। बहुत ही रोचक और सच्ची घटना पर आधारित आज की कहानी है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना मुरादाबाद के शिव कुमार की बेटी की है। दरअसल मीनाक्षी जिस लड़की का नाम होता है, जिसका मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसके पिता का नाम शिव कुमार था। उसके माता का नाम फूलमती होता है। दरअसल उसकी एक बेटी थी मीनाक्षी, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। और उसके जो पिता थे वह साड़ी के बहुत बड़े कारोबारी थे। रुपए पैसे की उनके घर में कोई कमी नहीं थी। मीनाक्षी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ऐसे में उसके माता पिता ने उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया था, सारी ख्वाहिशों का ध्यान रखा था और बचपन से लेकर जवानी तक उसके सारे सपने पूरे किए थे। मीनाक्षी जिस घर में पली बड़ी थी वह उसमें सारी खुशियों को वह पूरा कर चुकी थी। हालांकि मीनाक्षी जो है वह बहुत ही संस्कारी और बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। उसने भी अपने माता पिता के मान सम्मान और इज्जत को कभी खराब नहीं किया था। उसने अपनी मिली छूट को कभी गलत उपयोग नहीं किया था। ऐसे में जब मीनाक्षी बड़ी हो जाती है तब उसके माता पिता के मन में उसकी शादी के लिए विचार आने लगते हैं। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि बेटी बड़ी हो गई थी तो उसकी शादी तो करनी थी। ऐसे में मीनाक्षी के पिता जो थे शिव कुमार, वह अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को कह देते हैं कि उनकी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का देखा जाए। जो रिश्तेदार थे, बहुत सारे रिश्तेदार उन्हें बता रहे थे, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए एक ऐसा घर चाहते थे जहां बेटी उनकी खुशी से रह पाए, जहां ज़्यादा परिवार ना हो और ना ही कोई उलझन हो। ऐसे में उन्होंने बहुत जगह रिश्तों को तलाश करना शुरू कर दिया था। इसी में एक दिन शिव कुमार के एक दोस्त ने उन्हें एक लड़के के बारे में बताया। वह लड़का भी मुरादाबाद के ही एक मोहल्ले का रहने वाला था। जब शिव कुमार के दोस्त ने उनके बारे में बताया कि एक लड़का है जो अपने माता पिता का इकलौता संतान है और उनके घर में केवल 3 लोग रहते हैं, एक माता पिता और एक जो लड़का है वह, और घर भी अच्छा है और वह भी लोग अच्छे हैं। ऐसे में जब शिव कुमार को यह पता चलता है कि इतना अच्छा घर परिवार है तो वह जल्दी जल्दी से उनके घर पहुंच जाते हैं। जब वह उनके घर जाते हैं, जब उनके परिवार से मिलते हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। दरअसल वाकई में वह लोग बहुत अच्छे थे, व्यवहारिक थे और सुखी संपूर्ण थे। कहीं से भी कोई कमी नहीं थी। ऐसे में शिव कुमार को लगता है कि जैसे उनकी बेटी की मायके है वैसे ही उनका ससुराल रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ना तो ज़्यादा परिवार था और ना ही ज़्यादा कोई आर्थिक रूप से कोई दिक्कत थी। ऐसे में शिव कुमार को वह रिश्ता पसंद आ जाता है। जिस लड़के का रिश्ता लेकर गए थे उस लड़के का नाम शोभित होता है। शोभित को पसंद कर लेते हैं और फिर एक दिन शोभित और मीनाक्षी को एक दूसरे से मिलवाया जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बेहद ही पसंद कर लेते हैं। मीनाक्षी जब लड़के को देखती है तो उसको लगता है कि उसके सारे अरमान ही पूरे हो चुके हैं, उसकी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। और उधर जो शोभित था वह भी मीनाक्षी को देखकर पसंद कर लेता है और उसे भी वह लड़की बेहद अच्छी लगती है। ऐसे में जल्द ही उनकी शादी की तारीख रख दी जाती है और दोनों ही परिवार आपसी रजामंदी और खुशी के साथ मीनाक्षी और शोभित की शादी भी करा देते हैं। मीनाक्षी की शादी में मीनाक्षी के पिता उसकी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि वह अपनी माता पिता की इकलौता संतान थी।
तो जाहिर सी बात है कि पिता से जितना बन सकता था उससे वह दुगना करने की कोशिश करते हैं। उसकी शादी जो है धूमधाम से की थी, उसके हर जरूरत का सामान उसने अपनी बेटी को दिया था। उसकी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वह सारी उसके पिता ने पूरी की थी। और जब शोभित के घर वह गई तो उसके घर में भी मीनाक्षी को बेहद अच्छे से स्वागत किया गया। उसके ससुर बहुत अच्छे थे क्योंकि मीनाक्षी के जो पिता थे उन्होंने पहले ही जितना उनसे बन सकता था वह शोभित के घर के बारे में सब कुछ पता कर लिए थे। उन्हें पता था कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत व्यवहारिक भी हैं, और जब उन्होंने देखा तो वह सच में ही अच्छे ही निकलते हैं। ऐसे में मीनाक्षी जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में भी काफ़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है। मीनाक्षी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। मीनाक्षी को तो मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उसके सारे ख्वाब पूरे हो रहे थे। मीनाक्षी अपने घर पहुंचती है, अपने ससुराल, वहां पर जो रस्म होती है, रस्में निभाई जाती हैं। पूरा दिन इन्हीं सब कामों में निकल जाता है और जब फिर रात होती है मीनाक्षी अपने कमरे में बैठे अपने पति का इंतजार कर रही होती है। पति का इंतजार करते करते काफी समय बीत जाता है और वह चुपचाप अपनी बेड पर बैठी हुई थी, अपने पति का आने का इंतजार कर रही थी। और जो उसका पति है वह काफी देर तक कमरे में आता ही नहीं है। जब लंबा समय बीत जाता है तब उसका पति कमरे में आता है तो मीनाक्षी सोचती है कि चलो आ गए तो कम से कम। और जब वह आता है तो डायरेक्ट मीनाक्षी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और मीनाक्षी से कहता है कि दरअसल बात यह है कि आज मैं पूरा दिन थका हुआ हूँ, इसलिए आज मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। वह अपनी पत्नी से कहता है कि शादी की पहली रात है, तो पत्नी को थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर उसके मन में आता है कि हो सकता है ये अपने घर के इकलौते बेटे हैं, शादी का माहौल है तो जाहिर सी बात है इन्हें थकान तो आ ही गई होगी। ऐसे में अगर इन्हें नींद आ रही है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में उसका जो पति शोभित है वह उस रात सो जाता है और अगला सुबह मीनाक्षी की मुंह की दिखाई होती है। ऐसे में पूरा दिन घर में रिश्तेदारों और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। पूरा दिन मीनाक्षी जो है वह अपने मुंह दिखाई में ही व्यस्त रही थी और उसका पति भी उसी सब कामों में व्यस्त रहा था। पूरा दिन निकल जाता है, शाम को भी बहुत सारे लोगों के लिए खाने का प्रोग्राम रखा हुआ था, खाना खाया जाता है, सभी मिल बांटकर खूब हंसी मजाक करते हैं और फिर रात हो जाती है। दूसरी रात जब होती है तो मीनाक्षी फिर अपने कमरे में बैठी शोभित का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते काफ़ी देर हो जाती है। वह अपने कमरे में 10 बजे बैठी हुई थी और उसका पति अब तक 1 से 1:30 बज गया, अब तक नहीं आया। करीब वो 2 बजे आता है कमरे में। शोभित मीनाक्षी के कमरे में जाता है। मीनाक्षी आज तो सोच रही थी कि अपने पति के साथ कम से कम वह चीज़ें जो कल नहीं हो पाई वह तो आज हो ही पाएंगी। लेकिन जब उसका पति कमरे में जाता है तो मीनाक्षी से कहता है कि मीनाक्षी, बात यह है कि तुम्हें तो पता है कि घर में कितने लोग रिश्तेदार आए हुए थे। ऐसे में मेरे दोस्त भी आए हुए थे, मुझसे पार्टी देने के लिए फोर्स कर रहे थे। मैं उन्हीं के साथ रह गया था और मैंने कुछ दारू शराब पी ली है। ऐसे में मुझे नींद आ रही है और वह सोना चाहता है। आज जब मीनाक्षी उसके मुंह से यह सब बात सुनती है तो आज तो उसे ऐसा बुरा लगता है, क्योंकि आखिरकार वह भी एक पत्नी थी, उसका भी उस पर हक था। और एक दिन की बात तो एक दिन की थी, लेकिन दूसरे दिन भी उसने ऐसे ही बात को टाल दिया और उस रात भी उसके बीच कुछ नहीं होता है और उसका पति दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। अगला दिन सुबह होता है। अब उसके भी पग फेरे की रस्म होती है। मीनाक्षी जो है वह अपनी माँ के घर पग फेरे के लिए जाती है। मीनाक्षी के घर बहुत सारे उसके रिश्तेदार आए थे। अब मीनाक्षी और उसके पति को पग फेरे के लिए उसके घर ले जाया जाता है। मीनाक्षी के माता पिता मीनाक्षी का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया था, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को देखकर बड़ी ही खुशी हुई थी कि जिस बेटी को इतने अच्छे से पाल पोस कर हमने बड़ा किया, आज उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे में उन्होंने बेटी का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, क्योंकि बेटी जो है वह घर में आ गई थी। अब मीनाक्षी शादी के बाद पहली बार अपने माँ बाप के घर आई हुई थी, तो जितने भी मीनाक्षी के सखी थी, दोस्त थी, वह सब उसे मिलने के लिए आए थे। जब वह मीनाक्षी के पास जाती हैं और उनसे हंसी मजाक से पूछती हैं कि तुम्हारी शादी की पहली रात कैसी रही, ऐसे में जो मीनाक्षी है वह कुछ कहने के काबिल ही नहीं थी। वह क्या कहती कि उसके पति ने तो अभी तक उसे छुआ भी नहीं था। मीनाक्षी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी जो दोस्त थी वह बार बार मीनाक्षी से उसी सब के बारे में बात कर रही थी। ऐसे में मीनाक्षी बार बार उनकी बातों को
टालते जा रही थी और टालते टालते उस बात को उसने खत्म कर दिया था। अब शाम होती है और उसके पिता ने जो भी खाने का पीने का इंतजाम किया था वह बहुत अच्छे से किए थे। ऐसे में सभी लोग मिल बैठकर खाना खाते हैं और मीनाक्षी अपनी माँ से अपने कमरे में बातें कर रही थी और उसका पति जो शोभित था वह दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। इंतजार तो नहीं कर रहा था लेकिन वह बैठा हुआ था। ऐसे में मीनाक्षी जो है अपनी माँ के साथ वहीं पर सो जाती है और शोभित जो है वह दूसरे कमरे में सो जाता है। अगला दिन सुबह होता है और फिर मीनाक्षी का जाने का वक्त हो गया था। अब मीनाक्षी अपने ससुराल वापस लौटने वाली थी। शोभित उसे फिर से अपने घर ले जाता है और जब मीनाक्षी ससुराल गई थी तो आज उसने यह सोच रखा था कि आज चाहे जो भी हो जाए मैं इस सच का पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिरकार वह मेरे करीब क्यों नहीं आते हैं। और खैर सुबह से ही उसने पहले ही सोच रखा था। जब रात होती है तब मीनाक्षी अपने कमरे में बैठे अपने पति का फिर से इंतजार कर रही थी। आज भी उसका पति जो है वह कमरे में आया ही नहीं था। बहुत देर के बाद उसका पति उसके कमरे में आता है। आज भी वह कुछ बहाने ही बनाने वाला था। ऐसे में मीनाक्षी उससे कहती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पति बोलता है कि हाँ पूछो, क्या बात पूछना चाहती हो। तभी मीनाक्षी पूछती है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है या मुझ में कोई ऐसी कमी है जो आप मुझसे दूर रहते हो। मैं देखती हूँ कि आप रोज मुझसे बहाना करके दूरी बना लेते हैं। तभी जो शोभित है वह कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे ऐसा किसने कहा दिया। शोभित मुस्कुराकर जवाब देता है। तभी मीनाक्षी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे रोज बहाने बनाकर सो जाते हैं और कुछ करते भी नहीं हैं। हम लोगों की शादी की पहली रात ऐसे बीत गई थी, ऐसी क्या बात है, मैं आपका सच जानना चाहती हूँ। तभी जो शोभित है वह कहता है कि देखो मीनाक्षी मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मीनाक्षी जो है उसे बार बार फोर्स कर रही थी कि आज तो मुझे सच्चाई जाननी ही है, क्यों आप ऐसा करते हैं। मीनाक्षी के बार बार फोर्स करने पर उसका पति मजबूर हो जाता है और कहता है कि अगर आज तुम सच्चाई सुनना ही चाहती हो तो सुन लो, लेकिन अगर मैं तुम्हें यह सच्चाई बताऊंगा तो हो सकता है कि तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। मीनाक्षी कहती है कि वह मैं बाद में सोचूंगी, पहले आप अपनी सच्चाई बताइए कि आप इसके पीछे की वजह क्या है और छोड़ना ना छोड़ना वह तो मैं बाद में ही देख लूंगी। जरूरी नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगी, पहले आप बात तो बताइए कि क्या बात है। ऐसे में जो शोभित था वह अपनी सच्चाई बताता है क्योंकि मीनाक्षी को लग रहा था कि शोभित का किसी लड़की के साथ अफेयर है या किसी लड़की को वह पसंद करते हैं जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तभी शोभित ने कहा कि पागल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं किसी को और पसंद भी नहीं करता हूँ। तो फिर से मीनाक्षी पूछती है तो फिर क्या बात है, आप खुलकर बताइए मुझे, आज पूरी तरह से सच बताइए वरना मैं आज नहीं सोऊंगी अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे। ऐसे में शोभित बोलता है कि सुनो, दरअसल ना ही मैं एक मर्द हूँ और ना ही मैं एक औरत हूँ। मैं तुम्हें पति का वह सुख नहीं दे सकता जो कि तुम चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता हूँ। और यह बात मेरी पहली पत्नी को पता हो गया था। मेरा एक पहले भी शादी हो चुका था और जब मेरी पहली पत्नी को यह बात पता चलती है तो वह भी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी और इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। अब मीनाक्षी का जो गुस्सा होता है वह सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। मीनाक्षी ने कहा कि आप लोगों ने मुझसे यह सच्चाई क्यों छुपाई। अगर आपके अंदर कमी ही थी तो आप यह बात शादी से पहले मुझसे कह सकते थे। अब आप इस बात को बताने का क्या मतलब समझ रहे हैं। तभी शोभित कहता है कि मैं सच्चाई तुमसे बयां करना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता की खुशी के लिए वह मेरी शादी करना चाहते थे, वह मेरा घर बसना देखना चाहते थे, इसलिए मैं चुपचाप रहा। और फिर जब मुझे कभी मन भी किया तो मैंने तुम्हारे माता पिता की खुशी देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कैसे ऐसी बात तुमसे बोलूं, इसलिए मैंने कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं। ऐसे में मीनाक्षी जो है वह बहुत गुस्से में आ जाती है और वह कहती है कि आपने मुझसे धोखा किया है, आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने कितने अरमान सजाए थे अपने साथ जिंदगी के, कितने सुहाने सपने देखे थे और आज आप मुझे यह बता रहे हैं कि आप मेरे पति बनने के काबिल ही नहीं थे। आप मुझे वह खुशी नहीं दे सकते जो एक पति दे सकता है। आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मीनाक्षी और शोभित के बीच खूब जोर शोरों से झगड़ा होने लगता है। जो आवाज़ थी वह बाहर तक गूंज रही थी। ऐसे में उसके कमरे में शोभित के माता पिता आ जाते हैं और मीनाक्षी से पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसे तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो।
मीनाक्षी एक भी शब्द नहीं निकालती है और वह चीखती हुई चिल्लाती हुई बाहर कमरे से निकलती है और फिर घर से बाहर निकलकर सीधा दौड़ते हुए अपने मायके पहुंच जाती है। मायके में जब आधी रात को वह पहुंचती है तो उसके माता पिता जब दरवाजा खोलकर देखते हैं कि मीनाक्षी आई है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें नहीं समझ आता कि आधी रात को आखिरकार हमारी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ जो वह दौड़ती भागती हुई आई है। वह मीनाक्षी को अपने पास बिठाते हैं और उसे पानी पिलाकर आराम से पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्या बात है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे अपने ससुराल से चली आई। तभी जो मीनाक्षी है वह सारी सच्चाई अपने माता पिता को बता देती है। वह कहती है कि आपने जिससे मेरी शादी की थी वह ना तो औरत है और ना ही एक मर्द है। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा झूठ बोला गया। जब यह बात मीनाक्षी के माता पिता को पता चलती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो परिवार दिखने सुनने में इतना अच्छा है उनके पीछे इतनी बड़ी साजिश की गई है। अगला दिन होता है। अब जो मीनाक्षी के परिवार वाले थे वह एफआईआर दर्ज करवाते हैं धोखाधड़ी और झूठ बोलने का। वह केस करते हैं, वह शोभित के ऊपर करते हैं। कोर्ट में केस चलता है और इस तरह से शोभित को धोखाधड़ी के आरोप में जो सजा मिलनी चाहिए थी बाद में उन्हें वह सजा मिलती है और इस तरह से दोनों अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था कि आप लोग किसी भी बहन बेटी का शादी करें तो पहले उसको जांचें परखें, उसके बाद फिर उसकी शादी करें। तो दोस्तों, जाते जाते कुछ लोग का नाम बोलना है। दिलीप कुमार आशिक यादव यूपी से बस्ती से बोल रहे हैं, गुड्डू बिहार से, आलोक कुमार, परवीन कुमार। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।